जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये। आज मुझे एक बहन ने कमेंट किया है कि दी हम मथुरा के मंदिर में जाते तो लूटपाट मचा रखी है, हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में पैसा। तो सिर्फ ये मथुरा में नहीं है, ज़्यादातर सभी मंदिरों में अब यही हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि इसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। मंदिरों में जाने का हक हर भक्त को है, हर भक्त मंदिर में जाएगा और एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसको कोई भी रोक सके। लेकिन इसके लिए सभी भक्तों को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए एक भक्त ऐसा है जो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, वो मंदिर तक भी बहुत परेशानियों के साथ पहुंचा है। अब आप बताइए, वो पास से प्रभु को देखना चाहता है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या किया जाएगा बताइए, क्या करेगा? तो मैंने उसके लिए आपको बहुत सुंदर सा जवाब दिया है और बहुत सुंदर सी तरीका बताया है। आपको क्या लगता है, क्या प्रभु को पता नहीं है आपके भाव क्या है? क्या प्रभु को पता नहीं है आपकी जेब में कितना है? क्या प्रभु ने कभी आपसे आकर ये कहा कि जाओ मेरे लिए तुम वहाँ पैसे दो तो ही मैं तुमको दर्शन दूंगा? सोचो, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, यहाँ कोई समझाने नहीं आएगा। अब हर चीज़ के लिए लाइए इधर रखिए पैसे, लाइए इधर रखिए पैसे, ये क्या बना रखा है? ये बारे में आप लोग सोचिए। आप भक्त हो प्रभु के, हाँ अगर तुम्हारे पास है इतना तो दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बात क्यों भूल जा रहे हो कि भगवान ने स्वयं ने क्या कहा है? मैंने पहले की कुछ लीलाओं में भी बोला था, चलो ठीक है, आप लीलाओं को नहीं, आप स्वयं से सोचिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। प्रभु कभी नहीं चाहते कि मेरे दर्शनों के लिए ये सारी चीज़ें भक्तों को करनी पड़े। जिनके पास है उनको कभी परेशानी नहीं होगी, और जिनके पास नहीं है वो कैसे करेंगे? सोचिए, उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए स्वयं प्रभु सोचने के लिए आप सबको दिमाग दिया है, प्रभु ने दिया है कि नहीं? आपको बुद्धि दी है प्रभु ने। प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे दर तक आए हो, तो तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा? एक भक्त जो है सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है और वो कहता है कि मुझे प्रभु दर्शन चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो हर चीज़ में पैसा 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 पैसा। कहाँ से लाएंगे पैसा? एक साधारण भक्त के पास तो सिर्फ भक्ति होती है, उसके पास तो पैसा होता ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो उस भक्त को दर्शन उस द्वार पर भी मिल जाएंगे। उस भक्त को तो रज में पैर रखते ही प्रभु मिल जाएंगे। माला करनी है, प्रभु स्वयं कहते हैं। हर एक पंडित कहता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान के लिए क्या करो, लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसके पास भाव के अलावा सच में कुछ नहीं है। अब उस भक्त को वही लोग अंदर क्यों नहीं जाने देते? सोच के देखो। तुमको क्या लगता है कि भगवान तुमसे मिलना नहीं चाहते? गलत सोच है, गलत सोच है तुम्हारी कि भगवान तुमसे मिलना नहीं चाहते। अरे भगवान तो तुमसे पूर्ण रूप से मिलना चाहते हैं, बहुत पूर्ण रूप से मिलना चाहते हैं। उसके लिए बस हम वो कार्य नहीं कर रहे। हम कार्य क्या नहीं कर रहे? हम दर्शन करने के लिए दूसरों के पैरों को कुचल रहे हैं। यकीन मानो, है ना, हम यही तो करते हैं। हम भी गए हैं बहुत बार, मैंने बताया भी है कि मैं गई हूँ। हमारे साथ 1 2 3 मतलब इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है उस जगह पे, कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या बोलेंगे आप इतनी भीड़ में? सभी भक्त एक ही झलक प्रभु की पाने के लिए तो व्याकुल हैं। लेकिन चलिए, मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ जो हमने की है, लेकिन आगे से सब इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब प्रभु ने मुझे ये एहसास कराया कि तुम अगर वहाँ तक गए हो, तुम मेरे द्वार तक गए हो, तो ये सच है कि मैं तुमको दर्शन दूंगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो और तुम्हारे भाव सच्चे हैं तो मैं तुमको ज़रूर दर्शन दूंगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊँगा। बस वो भाव तुम्हारे पास होना चाहिए। अब समझ में आया? ये जो लूटपाट मची है वो भी हम जैसे भक्तों के कारण ही हुआ है, जो हमने हर चीज़ के लिए उठा कर ये लो जी, कोई बात नहीं। हमको लगता है कि नहीं, भगवान के नाम से। अरे भगवान के नाम से बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस बात को कैसे भूल जाते हैं? इस बात का ध्यान रखो।
बहुत सारे लोग मेरी इन बात के खिलाफ होंगे जिनका इस तरह का कारोबार है, क्योंकि भगवान की भक्ति को भी तो कारोबार बनाया हुआ है। आप सोचिए, अपनी स्वेच्छा से कोई दे रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप हर चीज़ मांग मांग कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं, घर से कितनी मिन्नतें करके हम घर से निकल रहे हैं, पैसे चार होते हैं, कैसे करेंगे। जिनके पास प्रभु ने अपार दिया है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि उसकी झोली से अगर लाखों करोड़ों भी प्रभु के लिए जा रहा है। पहली बात तो प्रभु को देने की किसकी औकात है, कोई मुझे ये बताए। किसी की है जो प्रभु को देगा? नहीं। हम जो दे रहे होते हैं ना, वो प्रभु को नहीं दे रहे होते हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो। हम उन कर्ताओं को देते हैं जो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। सोचो, क्या प्रभु के लिए दे रहे हो आप? नहीं, हम उन कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे होते हैं। वो सभी भक्त कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं जो प्रभु की सेवा में संलग्न है, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? सोच के देखो, क्योंकि हम तो वही पाते, हम तो खुद मांगने प्रभु से जाते हैं, तो हम प्रभु को क्या देंगे? ठीक है, वो भी एक सेवा भाव आता है, लेकिन सेवा भाव का मतलब है जो तुम्हारी स्वेच्छा है, जितनी तुम्हारी जेब में है। हाँ, लाखों भक्त ऐसे होते होंगे कि भाई जिनके पास होता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं देना चाहते, वो भी प्रभु को पता है ना। लेकिन कुछ भक्त सच में ऐसे होते हैं, देखने से लगेगा कि बहुत कुछ है और ना होता होगा तो सोच के देखो। ये जो वीडियोस है ना, ये बहुत चीज़ें सिखाते हैं उन लोगों को भी जो इस चीज़ को व्यापार बनाए हुए हैं। मंदिरों में रोकने का किसी के अंदर दम नहीं, हर भक्त मंदिर जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को बढ़ावा हम स्वयं दे रहे हैं। ठीक है कि भाई VIP एंट्रीज, ये सब क्या है? अब भगवान के पास जाने के लिए VIP एंट्रीज चाहिए। भगवान ने बोला आपको VIP एंट्री से मैं दर्शन दूंगा। सच्चे भक्त तो मत करो ये सब चीज़ें। आपको भगवान दर्शन, आप जाके माला फेरो नरज में, पूनम दीदी की बातें सुनो, कभी कभी उनके भजन सुना करो। वो कहती है जितने लोग जाते हो आप लोग पैसे और श्रृंगार ये सब लेकर जाते हो, तुम एक बात बताओ, उसकी जगह पे माला लेके जप ना किया करो। सही बात बोली उन्होंने। मैं बहुत लोगों की बातें सुनती हूँ, कृपालु महाराज जी की सुनी, बहुत सारे लोगों की बातें सुनती हूँ। सुनने के बाद जो बेस्ट है उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रभु आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, ये सत्य है, ये सिर्फ आपके भाव है। और इस भाव को समझने के लिए भी शायद ये वीडियो हो। अब भाव समझो आप। प्रभु आपको परेशान नहीं करना चाहते। प्रभु कभी नहीं कहते कि आओ तुम मेरे पास इतनी दूर आओगे तो तुमको इतना 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 पैसा देना पड़ेगा। नहीं, वो कहते हैं तुम वास्तव में मेरे दर्शनों के लिए आए हो ना, आ जाओ। तुम्हारे पास है, अगर मैंने इतना दिया है तुमको तो दे दो, कुछ लोगों को देना है तो, और अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भक्तों। याद रखो, प्रभु आपके प्रेम, आपकी जेब, आपकी स्थिति सब जानते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं कि लाइए इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, उनका भी पता है प्रभु को कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु ने सबको कार्य दिए हुए हैं अपने अपने, क्योंकि बहुत से लोगों की शायद जीविका भी इस तरह से चलती है ना। तो हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ, हम अपने आप को इस भाव से अलग कर सकते हैं कि हमें वो करना चाहिए जो वास्तव में हमें सही लगता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, हम नहीं दे पाते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। प्रभु ने सबके हिस्से का सब बनाया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपको जैसे प्रभु के दर्शन चाहिए वैसे दर्शन आपको प्रभु देंगे। अपनी भक्ति को बढ़ा लो। मंदिर तक ज़रूर जाओ, मैं इसके बिल्कुल वो नहीं हूँ कि आप मंदिर ना जाएं। आप मंदिर जाइए, आप रज में जाइए, रज के एक कोने में बैठ जाइए, प्रभु को निहारो। प्रभु तो कण कण में है ना, रज के कण कण में है, वैसे हर कण में नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो समझिए, जाइए, भक्ति बढ़ाइए, प्रभु को प्रेम करिए, इस तरह के भाव से प्रेम करना सीखिए। मजबूरी में आकर अपने जीवन को इस चीज़ के लिए दूर मत करो कि मंदिरों में हम जाते हैं और लोगों ने ऐसा कर रखा है। तुम्हारे पास नहीं है, बिल्कुल मत दो, चिल्लाने दो सबको। ठीक है, कोई तुम्हारी शान नहीं घट रही है, चिल्लाने दो सबको। तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है
तो रहने दो, हमारे पास नहीं है, हम तो दर्शनों के लिए आए हैं, हमारे पास नहीं है तो नहीं है। लेकिन प्रेम कितना है वो क्या जाने। किसी को जवाब मत दो, किसी को कुछ बोलो मत, चलते जाओ प्रभु के दर्शन, क्योंकि तुम्हारे भाव समझने वाला सिर्फ एक प्रभु है, बाकी कोई नहीं सुनेगा। गलत बोला हो तो मुझे बताइएगा। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।